गुड आफ्टरनून। देखिए इंग्लिश का लेवल नंबर 11 है और यहां पर आज हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए अब से कुछ दिन कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे जिससे कि इंग्लिश में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बन जाए। क्लियर है? और यहां पर सिंपल सा वर्डिंग के बेस पर चलेंगे, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट से। जैसे यहां का टॉपिक है कंसीडर, याद रखो ये क्या बच्चा? कंसीडर। अभी सुनो सब लोग, कंसीडर क्या बोलेंगे? कंसीडर। और कंसीडर का मतलब होता है समझना, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे समझो के सेंस में। कंसीडर को किसके सेंस में पढ़ने वाले हैं? समझो के सेंस में, बस सिंपल से समझो के सेंस में। अब यहां पर हम लोग दो काम करेंगे, पढ़ते चलेंगे, जहां जहां मीनिंग की आवश्यकता लगेगी वहां वहां मीनिंग याद करते चलेंगे, क्योंकि भाई मीनिंग तो अल्टीमेटली आपको ही याद करना होगा, मीनिंग में कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मैं कहूं इसे अपना ही समझो, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसे अपना ही समझो। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो एक चीज और मैं तरीका बता दे रहा हूं आज। कभी भी सेंटेंस के लास्ट में ध्यान देना, कभी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा सेंटेंस जो कि ओ से खत्म हो, ऐसा सेंटेंस जो कि किससे खत्म हो? ओ से खत्म हो, या ऐसा सेंटेंस जो कि ईए से खत्म हो, ऐसा सेंटेंस जो कि ओ से एंड हो या जो ईए से एंड हो, और वहां पर तुम छिपा हो। जैसे मैं कहूं भाई इसे अपना ही समझो, इसका मतलब आप या तुम इसे अपना ही समझो। वहां पर मतलब यू जो है, यू का सेंस जो तुम आता है या आप आता है, ये चीज क्या रहता है? छिपा रहता है। ये चीज नहीं बोला जाए, ये चीज क्या रहे? हाइड रहे। हाइड का मतलब होता है छिपा हो। मान लो ये चीज क्या हो? छिपा हो, छिपा रहता हो। तब उस केस में दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर ओ या ये से खत्म हो और वहां पर यू मतलब तुम या आप वाला केस ये छिपा रहे, तब वहां पर आपको कोई भी सेंटेंस होगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट जो भी है आपको लिखना है, सीधा सीधा यही रूल है। क्लियर है? सीधा एकदम बेसिक सा रूल। जैसे इसे अपना ही समझो, इसका मतलब तुम या आप, ये तो छिपा है ना, मतलब ये कैसा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा? सीधा समझो कि इंग्लिश क्या है? कंसीडर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंसीडर मतलब समझो। अब इसे की इंग्लिश इट है, नॉन लिविंग के लिए क्या होगा? इट होगा। जैसे मैं मार्कर को यार इसे अपना ही समझो, इसे अपना ही समझो, तो कंसीडर इट। अब अपना ही, अब इसको अपना ही को बोलेंगे योर ओन, क्योंकि यू यहां छिपा है तो यू के लिए अपना की इंग्लिश क्या होगी? योर। और ऑन मतलब होता है खुद, तो कंसीडर इट योर ओन। अब इस पर आप बनाओ, कई सारा सेंटेंस बनाओ। जैसे मैं कहूं मुझे अपना ही समझो, तो कंसीडर मी योर ओन, कंसीडर मी योर ओन। मुझे अपना ही बेटा समझो, तो कंसीडर मी योर ऑन सन, मुझे अपना ही भाई समझो। कंसीडर मी योर ऑन ब्रदर, मुझे अपनी बहन समझो। कंसीडर मी योर ऑन सिस्टर, मुझे अपना ही दोस्त समझो। कंसीडर मी योर ऑन फ्रेंड। समझ में आया? इस तरह से जैसे मैं कहूं इस घर को अपना ही समझो, तो कंसीडर दिस हाउस योर ऑन। समझे? बस इस तरह से बनाओ ना सेंटेंस, बनाओ और उससे ज्यादा बोलो। अब जैसे आप खुद बोलो, देखो कितना सेंटेंस आप बोल सकते हो। मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ऑन, उसे अपना ही समझो। कंसीडर इट योर ऑन। क्लियर है? मुझे अपना ही भाई समझो। कंसीडर मी योर ऑन ब्रदर, मुझे अपना ही दोस्त समझो। कंसीडर मी योर ऑन फ्रेंड, योर ऑन फ्रेंड। क्लियर है? उसे या सीता को अपनी बेटी समझो, तो कंसीडर सीता योर ऑन डॉटर।
क्लियर है? इस तरह से मेरी माँ को अपनी ही माँ समझो, तो कंसीडर माई मदर योर ऑन मदर। बस अब ऐसे बनाओ ना, दिमाग की कैपेसिटी चेक करो, कितना सेंटेंस आप बना सकते हो। इसे पता है क्या चेक होता है? होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। जैसे आप पहले हिंदी बोलो फिर इंग्लिश बोलो, या सिंपल सा है ना, सिंपल सा दो लोग, एक लोग से कह दो आप हिंदी बोलो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, क्लियर है? जैसे आप लोग बोलो हिंदी, कोई भी सेंटेंस समझो वाला, लास्ट में समझो रहना चाहिए बस। बोलो भाई, इस कोचिंग को अपना ही समझो, तो कंसीडर दिस कोचिंग योर ऑन कोचिंग या योर ऑन। और बोलो ऐसे ना, अब घर को या इस घर को अपना ही समझो, तो कंसीडर दिस हाउस योर ऑन या योर ऑन हाउस, या सिंपल से योर ऑन बोल दो, बार बार हाउस हाउस मत बोलेंगे। और मंदिर को अपना ही समझो, तो कंसीडर टेम्पल योर ऑन, इस भगवान को अपने ही भगवान समझो, तो कंसीडर दिस गॉड योर ऑन। और क्या होगा? बनाओ ना ऐसे। हाँ इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र समझो, तो कंसीडर दिस एरिया योर ऑन। और क्या होगा? इस गांव को अपने गांव समझो, तो कंसीडर दिस विलेज योर ऑन। इस देश को अपने देश समझो, तो कंसीडर दिस कंट्री योर ऑन कंट्री। इस खेत को ना अपने खेत समझो, कंसीडर दिस फील्ड योर ऑन। समझ में आया? समझे? अब ऐसे बनाओ ना, देखो कितना आप बना सकते हो। अच्छा समझ में आया? अच्छा दुनिया का कोई, अभी तो मैंने एक शब्द का एग्जांपल लिया, अब आपको तहलका मचाना है। तहलका मचाना, अब मचेगा तहलका, बताऊं कैसे? हमने क्या बता दिया? मेन तरीका बता दिया, ओ या ये, और ये किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलने वाला, ये मिलेगा। अब मैं हर तरह का ऐसा कोई सेंटेंस जो ओ या ये से खत्म, और वहां पर तुम या आप वाला केस मतलब यू छिपा रहे, तब वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करना। जैसे मैं कहूं तुरंत जाओ, अच्छा जाओ तो गो, अब तुरंत की इंग्लिश इमीडिएट, एट वंस। खाना खाओ, क्या होगा? ईट फूड। यहां नाचो तो डांस हियर। मुझे घूरो, स्टेयर मी। मेरे ऊपर हंसो, लाफ एट मी। अब बनाओ ना ऐसे सेंटेंस, आप लोग बनाओ। यहां बैठिए, सम्मान, यहां बैठिए तो क्या हो जाएगा? सिट हियर। वहां जाइए, गो देयर। कुएं में कूदिए, जंप इनटू द वेल। तालाब में नहाइए, बाथ इन द पॉन्ड। अब बनाओ ना, कोई भी सेंटेंस हो बना सकते हो। ऐसे आपस में पूछो एक दूसरे, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लोग पूछो, ये या ओ वाला रहे, सब बना सकते हो तुम। बोलो भाई, तेज लिखिए, क्या होगा? तेज लिखिए, इसका मतलब तुम तेज लिखिए, तो राइट फास्ट। राइट फास्ट। लेट जाइए तो लाई, लाई हियर। क्लियर है? आराम कीजिए, टेक रेस्ट। आराम कीजिए, टेक रेस्ट। अब क्या होता है सुनो ध्यान से, ये ओ वाला उतना जैसे एक सेंस नहीं आता है रेस्पेक्ट में। जो रेस्पेक्ट का सेंस ज्यादा आता है वो किससे आता है? ये से। जैसे दो तरीका है, जैसे आप लोग कह सकते हो सर पढ़ाओ, एक ये है, और एक सर पढ़ाइए। तो दोनों में रेस्पेक्ट जो झलकता है वो किस में झलकता है? ये वाला। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला बोलो, लेकिन जब आप किताब में देखोगे तो दोनों मिलेगा। हाँ चाहिए को छोड़ दो, मैंने कंडीशन अप्लाई किया है वहां पर, तुम या आप नहीं, तो तुम कह दो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, अरे यहां तो सब्जेक्ट है, तुम्हें तो है ही ना, वो नहीं होगा। फिर ये ऐसे जगह पर अप्लाई होगा जहां पर तुम या आप वाला छिपा रहे। क्लियर है? जैसे मैं कहूं प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, बस प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। आप बोल सकते हैं डू प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो भैया, तो क्या हो जाएगा? टेक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना की इंग्लिश टेक एक्सरसाइज होता है, डू नहीं होता, ध्यान देना। क्लियर है? ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट कर लो तो टेक ब्रेकफास्ट। समझ में आया? इस तरह से लो वाला भी यही रहेगा, जैसे घूम लो, कूद जाओ, पढ़ लो,
लिख लो, तेज लिख लो, इस तरह से तो वही रहेगा, है ना। एक लो एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, बाकी जनरली ओ या ये वाला। अब भैया यहां पर अब कितना सेंटेंस बना सकते हो, मैं बताऊं, जितना ज्यादा आपको वर्ड मीनिंग याद रहेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, जितना ज्यादा वर्ड मीनिंग याद रहेगी उतना ज्यादा आप सेंटेंस बना सकते हो, और आवश्यकता आने पर उतना ही बोल सकते हो। जैसे मैं कहूं खिड़की से झांको, अब मान लो किसी को झांकना की इंग्लिश पता नहीं, वो करें झांको फ्रॉम विंडो, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो आप झांकना की इंग्लिश तो पता ही रहना चाहिए ना। तो पी फ्रॉम विंडो। मैं कहूं तुमसे ऐसे एक मजाक के सेंस में, मान लो इंग्लिश में पेशाब कर लो, अब यार तुम्हें पता ही नहीं पेशाब करना की इंग्लिश क्या होगी, मान लो एक इंग्लिश में बोलो पी होता है, तो सिंपल सा पी, पी हियर, डोंट वरी आई एम हियर। तो पी, या जो है इसी तरह पोटी करने को पूप बोलते हैं, पूप, पी डबल ओ पी। तो ऐसे याद करो ना, और आंख मारो, पिट गए ना। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, और आंख मारो, बिंक मोर। अब आंख मारना की इंग्लिश बिंक, जिनको नहीं पता है वो तो बना ही नहीं पाएंगे ना। मैं कहूं मारकर निकल लो, मारकर निकल जाओ, गॉबल अप मारकर, या सॉलो अप द मारकर। अब आपको मीनिंग पता रहेगा, तो ये तो कह रहा हूं जितना ज्यादा मीनिंग पता रहेगा। अच्छा, गाड़ी में चाबी भरो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जो गाड़ी आती है ना वो चाबी भर के फिर भागती है, गाड़ी में चाबी भरो, क्या होगा। अब तुम करो चाबी भरना की मीनिंग क्या होगी क्या होगी, बिंड, सिंपल सा, बिंड द टॉय या बिंड द बैन, WIND, वही हवा, बिंड का मतलब हवा भरना भी हो। मैं कहूं पौधा लगाओ, तो आप बोल सकते हैं प्लांट, है ना, बस प्लांटिंग, प्लांट सीधा, प्लांट द सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे लगाओ, ये कई सारा। तो जितना ज्यादा मीनिंग आपको पता रहेगा उतना ज्यादा। तो भैया कल आप लोग का वर्क, और सुन लो, अब बीच में जैसा कि कुछ सिलेबस वाला चला था, मेंसुरेशन कंप्लीट हुआ था इसके पहले मैथ्स में, और इंग्लिश में कुछ साउंड वाला चला था, साउंड का भी एक पोर्शन 10 लेवल में कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन अब फिर से आ गई पहले वाला केस, अब पता है कैसे सुना जाएगा, जो पहले प्रॉब्लम थी अब सॉल्व हो गई है, आप सबको पता। तो वर्क क्या है, आप लोग को 100 मीनिंग लिखना है, वो भी ऐसी मीनिंग जो आपको ना याद रहे। 100 मीनिंग खासकर एक्शन वाला, जैसे जाना, ना नीने वाला, जैसे एक्शन वर्ब वाला, जैसे आप खोना, सोना, रोना, पाना, लाना, देना, है ना, इस तरह से समझ पा रहे ना, वर्ब वाला, एक्शन वर्ड वाला। केवल मीनिंग याद करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में याद करना, केवल मीनिंग। और हाँ याद रखना 100 मीनिंग याद करना है, ये लिस्ट बननी चाहिए, कल मैं कॉपी में देखूंगा। और वो मीनिंग कि आपके लिए बिल्कुल नहीं रहे, जैसे मान लो आप याद कर रहे हो, पहला मिला गो मीन्स जाना, अगर आपको पहले से याद है तब आप उसे मत लिखो, वो तो ऑलरेडी याद ही है। जो ना याद रहे उसे लिखना है। और याद रखना मैं सबको यहां बुलाकर पूछूंगा, क्लियर है, आपको मीनिंग लिखना है। अरे 100 नहीं तो 50 तो लिखना, लेकिन जितना लिखना सॉलिड, एकदम अजीबो गरीब नई मीनिंग। सबके पास किताब है, वो मीनिंग मिल जाएगी ना भैया, मिल जाएगी, तो वहीं से आपको लिखना, ऐसी ऐसी मीनिंग लिखना जो आपको ना याद रहे। देखो ऐसे समझो, हो सकता है कोई मीनिंग इनको याद है आपको ना याद हो, तो इसलिए अपना अलग अलग बनना चाहिए। इसे उतार लो और समझ में आया, क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं कह दूं समझो, इसे समझो, कंसीडर इट, अंडरस्टैंड इट, ये भी तो हो जाएगा, अंडरस्टैंड। इसे लिखो, राइट इट, इसे पढ़ो, रीड इट। तुम करो सर इंग्लिश पढ़ाइए, तो क्या हो जाएगा, सर टीच द इंग्लिश या टीच इंग्लिश, कुछ भी ऐसे बनाओ। समझ में आया, चलिए ओके, थैंक यू, इसे जल्दी कंप्लीट कीजिए।